हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत का सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 3 तक किया था। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो इसमें लेखक का कहना है कि मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इस पाठ में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप को बताया गया है कि यदि मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित कर ले ताकि वो अपने आप से वार्तालाप कर सके, यानी कि आत्मवार्तालाप से मनुष्य अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है और क्रोध पर काबू पा सकता है, तभी जाकर एक अपने लिए नवीन संसार की रचना कर पाएगा। तो इसमें कवि या लेखक इसी बात को दर्शाए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप हो सकता है, क्योंकि आत्मवार्तालाप से मनुष्य क्रोध पर काबू पा लेते हैं। आत्मवार्तालाप से ही वह अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, क्योंकि आत्मवार्तालाप से मनुष्य अपने अंदर कुछ नई नई बातें सोचते रहता है और मनुष्य के भीतर ऐसी मनोवृत्ति है जो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाते रहती है और वह हमेशा नई नई बातें सोचते रहती है। तो इस मोहन को बालकृष्ण भट्ट ने संसार का सबसे बड़ा आईना माना है, यानी कि जो हमारी मनोवृत्ति है जो प्रति क्षण एक नई नई बातें सोचती रहती है, यदि उस पर हम अपने आप पर काबू पा लेंगे तो हम अपने लिए एक सर्वथा नवीन संसार की रचना कर पाएंगे। इस प्रश्न में बालकृष्ण भट्ट आत्मवार्तालाप को ही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका बताया है, ताकि इस आत्मवार्तालाप से मनुष्य किसी प्रकार के अनहोनी से बच सकता है और अपने लिए एक सर्वथा नवीन संसार की रचना कर पाएगा। इसीलिए कवि इस प्रश्न में आत्मवार्तालाप को ही सबसे उत्तम बातचीत करने का तरीका बताया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 है, व्याख्या करें। तो इसमें प्रश्न संख्या 5 में व्याख्या करें यानी दो प्रश्न है, क और ख। तो पहले हम क देख लेते हैं। तो क है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो यानी कि देखिए, जब भी अगर व्याख्या करने का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले ये निर्धारित कर लें कि ये जो व्याख्या हम करने जा रहे हैं जिस प्रश्न का, ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के शीर्षक का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है। इतना बात हमको जानना होगा, तभी जाकर हम व्याख्या कर पाएंगे। सबसे पहले इसका इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो व्याख्या करने का जो ये प्रश्न दिया गया है व्याख्या करने के लिए, ये किस पाठ से लिया गया है और इस पाठ के शीर्षक के क्या नाम है, इस पाठ के लेखक के क्या नाम है। तो इस तरह से पहले हमको सजाना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है। अब चलते हैं कि कवि इस प्रश्न के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति में कवि को कहना है कि मनुष्य भाषा द्वारा अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन उनका मन प्रति क्षण नए नए बातें सोचते रहती है। तो इसमें कवि बताते हैं कि जो भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं और एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन उनका जो मन है ना, वो प्रति क्षण, मतलब कि हम बात करते वक्त भी उनका मन एक कहीं ना कहीं किसी
कार्य पर सोचते रहती है। तो वही बता रहे हैं कि जो हमारी मनोवृत्ति जो है वो प्रति क्षण एक नई नई बातें सोचती रहती है। तो कवि इसमें जिह्वा को सबसे बड़ी चंचलता मानता है, क्योंकि जिह्वा से निकली बोली दूसरे मनुष्य को कभी दोस्त बना लेती है तो कभी दुश्मन। यानी कि देखिए, इसमें कवि जिह्वा को सबसे बड़ी चंचलता मानते हैं, क्योंकि जीभ से ही हमारी स्वर ध्वनि निकल पाती है, मतलब आसानी से हम जीभ के द्वारा बोल पाते हैं। अगर हमारी जीभ नहीं उठ पाएगा तो हम अपनी स्वर ध्वनि को अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे। तो यानी जिह्वा को कवि इसमें सबसे बड़ी चंचलता मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिह्वा से निकली बोली कभी मित्र बना लेती है तो कभी दुश्मन बना लेती है। अर्थात मनुष्य मीठी बोली बोलकर दूसरे के मन को जीत लेता है। तो मनुष्य अपने मुख से जैसी चाहे वैसी बोली बोल सकता है। इसी कारण कवि कहता है कि यह संसार का सबसे बड़ा आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना यह कोई दुर्लभ बात नहीं है। यानी कि कवि बताते हैं कि जो हमारा मुख है, मुख के जो जीभ है, वो जीभ से हम किसी प्रकार के बोली बोल सकते हैं। जिस प्रकार आईना में अपनी जैसी चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं, उसी प्रकार कवि आईना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो मनुष्य का जो मुख है, वो मुख के माध्यम से जैसी चाहे वैसी वो बोली बोल सकता है। तो इस तरह दोस्तों हम प्रश्न संख्या 4 और 5 को अच्छी तरह से हम कर पाए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो अगले 2 प्रश्न बचा हुआ है वो अगले नई वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।